नरेन कुमार ने लिखा है, प्रणाम गुरुजी, किसी बुद्ध के और हमारे वर्तमान में क्या अंतर होता है? हमारा होना तो वर्तमान ही है, तो प्रेजेंट का वो स्वाद हमें क्यों अनुभव नहीं होता जिसकी बात आप और सभी बुद्ध करते हैं? इसलिए नहीं होता क्योंकि हम करना नहीं चाहते, हमारी आदत नहीं रही। एक बुद्ध के वर्तमान में और हमारे वर्तमान में कोई अंतर नहीं है। कैसे अंतर हो सकता है? जैसे एक बुद्ध के आसमान में और हमारे आसमान में क्या कोई अंतर हो सकता है? उसी आसमान के नीचे वो खड़ा है, उसी आसमान के नीचे हम खड़े। वर्तमान तो सभी के लिए एक जैसा उपलब्ध है, उसमें कोई भेद कहां हो सकता है? उसमें तो कोई भेद नहीं है। हम नहीं उस वर्तमान का स्वाद ले पाते क्योंकि अभी हम तैयार नहीं हैं, अभी हम उसके लिए तत्पर नहीं हैं, अभी हमने अपने आप को अपने से दूर करने के सारे उपाय अपना लिए। चाहे वो फिलोसॉफिकल हो, चाहे वो मंडेन हो, कैसे भी हो, लेकिन हम वर्तमान से भागने की जुगत में ही लगे रहते हैं। और ये हमारे चारों तरफ का जो पूरा जगत है वो भी हमको इसी दिशा में धक्का देता रहता है, क्योंकि उसको भी इसी बात में ज़्यादा लाभ है, बाहरी समाज को, बाहरी जगत को, कि हम वर्तमान से हटकर किसी काल्पनिक भविष्य में या किसी काल्पनिक अतीत में रुचि लें। वहां से बाजार भी पैदा होगा। अगर लोग वर्तमान में आनंदित होने लग जाएं, वर्तमान के स्वाद में, तो बहुत सारा बाजार थम जाएगा, थोड़ा ठप पड़ेगा। बाजार में फिर कुछ एनलाइटनमेंट आएगा, एक एनलाइटेंड बिजनेस शुरू होगा जो कुछ ज़्यादा सार्थक, उद्देश्यपूर्ण और जीवन को गहराई देने वाला होगा। अभी खाली खोखला और बेमानी है, अर्थहीन है, हमको बस दौड़ाए लिए जाने वाला है। तो इसीलिए जो बाहर का बाजार है उसकी रुचि हमेशा होती है कि व्यक्ति वर्तमान में ना रहे। तो चाहे वो हमारा एंटरटेनमेंट हो, चाहे वो हमारा ये रिलीजियस एंटरटेनमेंट हो, सबको हमें वर्तमान से धक्का दिए रहना है। और उसमें क्या है, भविष्य का कोई भी लक्ष्य जब डाल दिया जाएगा तो वर्तमान का स्वाद फीका हो जाएगा। जैसे मान लो तुम ध्यान में भी गए और ध्यान में तुम्हारे सामने ये बात डाल दी गई है कि ध्यान में जाओगे, ध्यान में बैठोगे तो इससे तुमको कुछ मिलेगा। क्या मिलेगा? स्वास्थ्य मिल सकता है, शक्ति मिल सकती है, शांति मिल सकती है, इनलाइटनमेंट मिल सकता है, समाधि मिल सकती है, कुछ मिलेगा इस ध्यान से। और फिर वो जो ध्यान है हमारे लिए वर्तमान नहीं रह जाता। जिन बातों की मिलने की बात कही जाती, समाधि, इनलाइटनमेंट, शांति, वो ध्यान में उस तरह से ठहरने का परिणाम होती हैं जब हमें कुछ पाना नहीं होता, जब हमें कहीं जाना नहीं होता, हम ठहरे हैं। हमारे लिए ये क्षण अद्भुत सुंदर है, ध्यान बन गया। लेकिन ध्यान में भी कोई लक्ष्य आया, ध्यान नहीं रहा। हमने प्रार्थना की, हमने पूजा की और उसमें भी कोई लक्ष्य आ गया, वो जॉय नहीं रहा। जैसे हम अगर प्रेम में डूबे, इस क्षण के प्रेम में, हम आमने सामने बैठे हैं और एक दूसरे के गहरे प्रेम में हों, तो हमको किस भविष्य की आशा है? भविष्य आएगा तो भविष्य का देख लेंगे, नहीं आएगा तो नहीं देखेंगे, उसकी चिंता कौन करता है। लेकिन अगर हम इस क्षण के अपने इस प्रेमपूर्ण जो संबंध की धारा है उसको किसी भविष्य में डाल दें,
कि इससे कुछ हमारे संबंधों में एक अलग चीज आनी है, तो अभी का जो प्रेम है वो उसका स्वाद फीका हो जाएगा। ध्यान और वर्तमान का जो रिश्ता है वो यही है कि एक क्षण की परिपूर्णता है। तो बुद्ध का वर्तमान परिपूर्ण है, हम वर्तमान को परिपूर्ण होने नहीं देते और हमारे आसपास का बाजार उसको होने देना नहीं चाहता। इस कश्मकश के बीच हमको रास्ता बनाना है। हमको अभी जहाँ हैं जैसे हैं उसमें अपनी पूरी शांति, अपनी पूरी तीव्रता के साथ अपने पूरे प्राणों को डाल देना है और फिर हमारा वर्तमान और बुद्ध का वर्तमान एक ही होगा और हमारे और बुद्ध के बीच जो फासला है वो भी मिटेगा। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि हर व्यक्ति बुद्ध है, बस केवल बीच का जो डिस्टॉर्शन है, जो नॉइज है, उसको हमें ख़त्म करना है। उस सारी जो अव्यवस्था की चीज़ें पैदा हो गई उनको ख़त्म करना है। और उसमें सबसे बड़ी समस्या यही है कि वर्तमान में हम ना जी सकें, इसके लिए यूं तो देखा जाए अचेतनता और बेहोशी भी है और एक षड्यंत्र भी है, स्थूल और सूक्ष्म, हर किस्म का षड्यंत्र भी है। क्योंकि जो व्यक्ति वर्तमान में रहने लग गया वो किसी की बेवकूफ़ियों में रुचि लेने वाला नहीं। इस बात का किसी को चाहत तो हो नहीं सकती, सबको अपनी अपनी बेवकूफ़ियां बेचनी है। तो बाहर की जो एजेंसीज हैं वो क्यों कर चाहेंगे कि तुम वर्तमान में रहो। अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हारी समझ है, उसको समझेंगे तो फिर कोई अंतर नहीं है, वो एक ही जैसा है।